गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सादृश्यता एनालॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सादृश्य या एनालॉजी क्या है देखते हैं। देखो, सादृश्यता या एनालॉजी कई प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल पीएससी में आते हैं। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, इसको बनाने के लिए हमें जैसे हिंदी वर्णमाला में का यूज हुआ है, तो हिंदी वर्णमाला की यूज होने के लिए क्या करते रहते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द का ज्ञान रखना जरूरी होता है, या विलोमार्थी मतलब विरुद्धार्थी, ठीक है, अपोजिट वर्ड, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, इसमें भौतिक राशियां का दे दिया जाता है, तो विज्ञान से सब भौतिक राशियों के बारे में हमको जानना जरूरी होता है, ठीक है। उसमें मतलब भौतिक राशियां भी दिया रहेगा तो उसमें अर्थ उसके आंसर दिए रहते हैं, लेकिन बस हमको उसमें करना क्या रहता है, उसके बारे में तुलना करके हमको उसको जमानी रहती है या उसके सॉल्व करनी रहती है, ठीक है। कभी कभी चार दिए रहता है, इसमें गणित के क्वेश्चन सॉल्व दिए रहते हैं, तो गणित को सॉल्व करने के लिए भी कुछ उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी तार्किकता की तरह क्वेश्चन दिए जा रहते हैं, ठीक है, जिसको हमको मतलब बनाना रहता है रीजनिंग की तरह। ये सभी क्वेश्चन हम आज सादृश्यता के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं सादृश्यता एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए आज एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट पहला एग्जांपल देख लेते हैं, समझो। तो ये देखो, पहला एग्जांपल क्या है, जैसे काला है तो उजाला, तो दिन है तो खालिस्तान होगा। तो देखो, इसके पर्यायवाची विलोमार्थी शब्द देखेंगे। पहला काला, ठीक है। तो काला मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से अंधेरा भी हो जाता है, एक प्रकार से कहना चाहिए तो एक ब्लैंक भी हो गया, काला खाली भी हो गया, ठीक है, अंधेरा। तो देखो, काला कोई कलर है, समझो काला कलर है, ठीक है, काला कलर मान लेते हैं या कोई दूसरे। तो काला का इसमें उदाहरण दिया है क्या, उजाला। काला का उदाहरण क्या दिया हुआ है, उजाला, ठीक है। अब देखो, तो काला का दिया क्या है, इसमें उजाला दिया हुआ है, तो दिन, अब दिन का हमको देखना है, ठीक है। तो दिन किसे होगा देखते हैं। तो मान लो दिन सूर्य में हो सकता है क्या, सूर्य तो क्या है, वो ग्रह है, और दिन क्या है, एक समय है। सूर्य क्या है, एक ग्रह है, तो ग्रह आएगा सूर्य, दिन के साथ सूर्य आएगा क्या, तो नहीं होगा। दूसरा है चंद्रमा, चंद्रमा है भी, ये भी दिन के साथ मेल नहीं खाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें दिया है रात, हाँ ये एक बार मेल खा सकता है, ठीक है। लेकिन डी क्या है, अंधेरा है। तो दिन में देखो, तो दिन में क्या है, अंधेरा होगा क्या, तो ये नहीं होगा, सॉरी अंधेरा नहीं होगा। चंद्रमा भी नहीं होगा, तो सूर्य भी नहीं होगा। तो ये देखो, दिन का अपोजिट क्या होगा, तो दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रात होगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये सी, ये हो जाएगा रात। तो ये आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रात। तो काले का उजाला, काले का उजाला, तो दिन के क्या हो जाएगा, ये रात होगा। मतलब ये ऑप्शन सी आपका आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2004 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2004 मतलब रेलवे में, रेलवे 2004 में आए थे। ये देखो, ये है सुख का क्या है, दुख, ठीक है। तो देखो, सुख का विलोमार्थी, विलोमार्थी या विलोम शब्द, ठीक है। सुख का विलोम क्या है, तो सुख का विलोम शब्द है दुख, या दुख का विलोम शब्द क्या है, सुख। इसका विलोम दुख या दुख का विलोम सुख। अब हमको इस रोना का देखना है, ठीक है। इस रोना शब्द का देखना है, तो रोना का क्या हो सकता है, ठीक है। तो रोना का एक बार एक प्रकार से विलोम देखना है। तो खुशी आएगा क्या, रोना का, खुशी प्रकार से रो रहे हैं तो खुशी मना रहे हैं, ये भी। लेकिन रोना है तो खुशी है, लेकिन ये खुशी नहीं जम रहा है, ठीक है। ये शायद नहीं, ये नहीं है। हर्ष, ठीक है, हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी है, ये भी एक प्रकार से आनंद है, उत्साह है। लेकिन रोना के साथ जम रहा है क्या ये, तो रोना के साथ तो शायद नहीं जम रहा है, तो रोना के साथ भी क्या है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है।
मृत्यु, मृत्यु भी रोना के साथ जम रहा है क्या? नहीं जम रहा है, तो सीधा उड़ा जा रहा है। ठीक है, तो सी क्या देखते हैं? ये हंसना। तो देखो, जिस प्रकार सुख का विलोम क्या है? दुख है, या दुख का विलोम क्या है? सुख है। तो इसी तरह इस रोना का विलोम क्या हो जाएगा? ये हंसना हो जाएगा। ये हंसना, ये सी ऑप्शन। ठीक है, या हंसना का विलोम क्या हो जाएगा? ये रोना। ठीक है, तो मतलब रोना का विलोम क्या आ जाएगा? हंसना भी हो जाएगा। ये हंसना का विलोम क्या आ जाएगा? रोना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है? यही बैठता है, तो यही सी आंसर आपका क्या है? ये आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कपड़ा अनुपात कपास, कपड़ा अनुपात कपास, समानुपात ईंट। ठीक है, समानुपात क्या है? ईंट है। अब उसके खाली स्थान। ठीक है, तो देखो, कपड़ा से कपास। ठीक है, तो क्या कपड़ा से कपास बनेंगे क्या? कपड़ा से कपास बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि कपास क्या है? एक धागा या रुई है। ठीक है, एक कपास क्या है? एक प्रकार से कहना चाहिए तो कपास एक पौधा है या वृक्ष है जिससे ऊन निकाली जाती है। ठीक है, ठीक। तो कपड़ा, तो ये उसका अर्थ क्या है? तो उल्टा देखते हैं। तो कपड़ा से कपास है, मतलब वो क्रिया क्या कह रही है कि कपड़ा किससे बनती है? कपड़ा किससे बनती है? कपास से। तो कपड़ा किससे बनती है? कपास या ऊन से या धागा से। ठीक है, यह ठीक है। तो कपड़ा किससे बनेगी? कपास से। अब देखो, तो कपड़ा से, अब कपास से क्या बनेगी? उल्टा और देख लेते हैं। तो कपास से क्या बनती है? ये कपड़ा, कपड़ा बनती है कपास से, या कपास से क्या बनेगी? ये कपड़ा। ठीक है, तो ईंट किससे बनेगी? अब देखेंगे। ठीक है, अब देखो, तो चिमनी, ईंट चिमनी से बनती है? हाँ बनती है, लेकिन चिमनी से ईंट क्या हो जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि बनाने की औजार तो है ना। ठीक है, तो चिमनी में यहाँ पर मैच खाती है क्या? देखते हैं अभी। ये भी आ सकती है, चिमनी भी साइड में है, क्योंकि ईंट चिमनी से भी बनता है ना, चिमनी भट्टी से भी। दूसरा, ईंट से मकान, ये भी आ सकता है। मकान, ईंट से क्या बनता है? मकान बनता है, ये भी आ सकता है। दीवार, तो ईंट से दीवार भी बनता है, ये भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन में है। चौथा, अब ईंट से मिट्टी, मिट्टी, तो हाँ, ये देखो, ये जिस तरह उल्टा क्या दिखा रहा है कि कपड़ा किससे बन रहा है? कपास से। तो ये ईंट किससे बनेगा? तो ना तो ये चिमनी से बनेगा, ना तो ये मकान से बनेगा, ना दीवार से बनेगा। तो ईंट किससे बनेगा? तो ये ईंट बनेगा, ये डी, मिट्टी से। अब देखेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो बेसिक ये है कि ईंट बनती किससे है? ईंट किससे बनती है? तो ये मिट्टी से, क्योंकि तात्पर्य जिस तरह ये कपड़ा बनेगा बहुत सारे कपास से, तो इसी तरह ये ईंट बनेगी बहुत सारे मिट्टी से, न कि ये चिमनी से। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि चिमनी से ईंट नहीं बनेगी, बनती है लेकिन चिमनी इसमें मेल नहीं खाएगा। दूसरा, ईंट से मकान बनेगी, लेकिन मकान से ईंट क्या होगी? नहीं बनेगी। ठीक है, उल्टा, मकान से ईंट बनेगी क्या? नहीं बनेगा। दीवार से ईंट बनेगी क्या? ये भी नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर देख लेते, चिमनी से क्या ईंट बनेगा क्या? चिमनी से ईंट बनेगा? हर एक प्रकार चिमनी से ईंट बन सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डी होगा, क्योंकि मिट्टी से ही ईंट बनती है। क्या हो जाएगा? ये मिट्टी से ही ईंट बनेगी। तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, ये आपका मेन आंसर, तो बाकी ये सब कैंसल। ये हो जाएगा मिट्टी आंसर। देखिए, यह क्वेश्चन आया था आरआरबी 2003 में। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखो, चाहे गुनगुना का है गर्म, गुनगुना का क्या है? गर्म है, तो अच्छा का क्या होगा बोल रहे? ठीक है, तो देखो, गुनगुना मतलब गर्म, तो मतलब ये है कि जैसे देखो,
पहले हम पानी को उबालेंगे, ठीक है, मतलब साइंटिफिक यूज में करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो थोड़ी सी क्या होती है, गुनगुना होती है। पानी से क्या होती है, पहले थोड़ी सी गर्म करेंगे तो क्या हो जाती है, गुनगुना होती है, ठीक है। तो गुनगुना होगी, ठीक है। अब गुनगुना से क्या होगी, गुनगुना से जब बढ़ते हैं तो क्या होती है, गर्म होती है। मतलब पानी को गर्म करने से पहले उसकी क्रिया क्या होती है, थोड़ी सी पहले क्या होती है, गुनगुना होती है, ठीक है। अब गुनगुना के बाद, तो गुनगुना के बाद क्या हो जाएगी, फिर ये गर्म होगी, ठीक है। या पानी को गर्म करेंगे तो पहले क्या हो जाएगी, ये पहले गुनगुने होंगी और गुनगुने के बाद में क्या हो जाएगी, बाद में गर्म होगी। अब इसी तरह से देखेंगे अच्छा, तो देखो अच्छा का शब्द क्या है, अब ये गुनगुना है ना, तो इसका विरोध। अब गुनगुना देखेंगे, देखो अच्छा और गुनगुना का संबंध देखेंगे, ठीक है। तो गुनगुना का संबंध देखने के लिए क्या करेंगे, पर्यायवाची क्या इसमें नहीं है, पर्यायवाची क्या नहीं है, या गुनगुना या गर्म दोनों पर्यायवाची क्या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्य को दर्शा रहा है, ये क्या को दिखा रहा है, इसमें कार्य को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हम इसके कार्य को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देखना है, अच्छा का अब देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा का विलोपित क्या होता है, उल्टा विलोपन विधि क्या होता है, बुरा होता है। अच्छा का अपोजिट क्या होता है, कि बुरा होता है, ठीक है। लेकिन ये हमको अच्छा का विलोपन बुरा नहीं देखना है, क्योंकि जिस तरह पानी को गर्म कर रहे हैं तो गुनगुना हो रही है, या गुनगुना कर रहे का संबंध क्या है, गर्म से है, तो उसी तरह अच्छा का संबंध क्या है, ठीक है। तो अच्छा का संबंध हमको देखना है, तो अच्छा का संबंध यहाँ पर बुरा से नहीं होगा, क्योंकि बुरा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा या विरुद्ध हो जाएगा, विरुद्धार्थी या फिर विलोमार्थी हो गया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। एग्जाम में यही क्वेश्चन दिखाता है ना, यही क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब एकदम तीव्रता से कि एग्जामिनर क्या सोचता है इसी टाइप के, ठीक है। तो दूसरा क्या है बी, तो अच्छा का मन, तो अच्छा है तो मन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि विलोमार्थी पूछा ही नहीं है, विलोमार्थी इसमें है ही नहीं है। तो ये मन ऑप्शन है क्या, इसमें मन है तो मन इसमें आएगा नहीं, क्योंकि अच्छा से मन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा सी ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, उत्कृष्ट। ये क्या है, ये आपका है उत्कृष्ट, ठीक है। तो उत्कृष्ट के लिए देखते हैं एक बार, तो उत्कृष्ट, हाँ अच्छा से उत्कृष्ट हो सकता है, अच्छा से उत्कृष्ट हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो सकता है ना। एक बार देखते हैं दूसरा डी। अब क्या है, डी है तो बुद्धिमान, अच्छा है तो बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, बुद्धिमान तो आ जाएगा, लेकिन अच्छा है तो बुद्धिमान ही तो क्या बुद्धिमान है जी, यहाँ पर होगा क्या, तो बुद्धिमान है मतलब अच्छा है, तो ये भी नहीं हो सकता। भले बुद्धिमान है लेकिन वो अच्छा, लेकिन बुरा भी हो सकता है। बुद्धिमान तो है अच्छा के साथ, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बुरा भी तो हो सकता है ना, बुरा आदमी भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। तो ये क्रिया जमनीरी है, इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या है, उत्कृष्ट। अच्छा से क्या बनता है, उत्कृष्ट आदमी बन सकता है, उत्कृष्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखो, क्योंकि गर्म से गुनगुना या गुनगुना से क्या होती है, गर्म बनती है, क्योंकि पानी को उबालेंगे तो पहले गुनगुना होगी और गुनगुना से क्या हो जाएगा, गर्म होगा। लेकिन अब इसी तरह से अच्छा से उत्कृष्ट बन सकता है, और अच्छा से बुद्धिमान भी बन सकता है, लेकिन अच्छा है तो बुद्धिमान में ऑलरेडी अच्छा है रहेगा ही, ठीक है। अब लेकिन उसके कार्य को पूछ रहा है, तो अच्छे कार्य कौन कर सकते हैं, तो जो उत्कृष्ट या निपुण रहेंगे वही क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यहीं पर क्वेश्चन घुमाने वाला है, तो यही उत्कृष्ट क्या हो जाएगा, अपन आंसर सही होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्कृष्ट। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए पांचवा क्वेश्चन, सेकंड का समय तो एम्पियर का क्या, सेकंड का समय दिया है तो एम्पियर का क्या, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये क्या है, ये भौतिक राशि से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस में रहते हैं तो साइंस में भौतिक राशियां जो माप होती है ना, ऐसा मात्रा के भौतिक राशियां, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया है ये। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो दिया सेकंड का अनुपात समय का अनुपात एम्पियर का अनुपात क्या, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। तो देखो सेकंड की भौतिक राशियां क्या होती है, इसका
टाइम, सेकंड का क्या होता है टाइम, अर्थात समय को सेकंड से और सेकंड को समय से, इसका क्या होता है टाइम होता है इसका, ठीक है। मतलब टाइम को किसी मापते हैं तो टाइम मतलब समय से, और सेकंड और समय को किसे मापते हैं टाइम से या सेकंड से, जिसकी भौतिक राशि तो टाइम का समय या समय का सेकंड, ठीक है। ये क्या है इसका हिंदी में दिया हुआ है, टाइम को इनमें से मापते हैं समय से, मतलब ये टाइम को सब मापेंगे समय से, तो समय का क्या हो गया इसमें दिया है सेकंड, ठीक है। इसी तरह से एम्पियर, ठीक है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है, एम्पियर को मापने की इकाई हुई विद्युत धारा, ठीक है। एम्पियर मतलब मापने की क्या है विद्युत से मापते हैं, एम्पियर मापने की क्या है विद्युत से। अब इसके ऑप्शन में देखेंगे या विद्युत को किसे मापते हैं तो एम्पियर से, ऐसे टाइप का। तो विद्युत धारिता दिया इसमें, तो विद्युत धारिता है, विद्युत तो है, एम्पियर मापने की क्या है बोल रहा है, ठीक है। जिस तरह से समय का मापते हैं सेकंड से, तो एम्पियर को किसे मापेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो एम्पियर को मापने की क्या है, तो पहले दिया है विद्युत धारिता, तो एम्पियर मापने की विद्युत धारिता है क्या, विद्युत तो है लेकिन उसमें भी क्या है धारिता है, तो एक बार इसे ऑप्शन में देखते हैं, ठीक। दूसरा क्या है विद्युत धारिता है, विद्युत धारा है, दूसरा क्या है विद्युत धारा है, ये भी ऑप्शन में देखते हैं। सी क्या है चुंबक, तो एम्पियर को चुंबक से मापेंगे क्या, तो एम्पियर मापने का चुंबक, तो ये होगा नहीं होगा। दूसरा आवेश, एम्पियर मापने की इकाई क्या है आवेश, तो ये नहीं होगा, ये आपका आंसर कैंसल। अब देखेंगे इस दोनों में, तो ए ऑप्शन क्या है देखेंगे, तो विद्युत धारिता, तो ये धारिता है तो ये कैंसल हो गया, ये विद्युत धारिता क्या हो गया कैंसल हो गया। अब क्या बचा विद्युत धारा, तो एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है विद्युत धारा, या विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या होती है एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर मापने की इकाई क्या है विद्युत धारा है। जिस तरह टाइम को सेकंड से मापते हैं तो इसी तरह है, सेकंड को टाइम से मापेंगे, इसी तरह से विद्युत धारा को मापने की क्या है एम्पियर है, ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा बी, आपका यही आंसर हो गया विद्युत धारा बी एम्पियर। देखिए ये क्वेश्चन अजीबो गरीबो क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है अजीबो गरीबो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल इसको अटेम्प्ट करते हैं। चलिए देखो, भौंकना अनुपात कुत्ता, क्या दिया हुआ है भौंकना अनुपात कुत्ता, समानुपात खाली स्थान घोड़ा, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि भौंकना अनुपात कुत्ता, ठीक है, या कुत्ता अनुपात भौंकना, तो हमको दर्शाना क्या है, देखो भौंकता कौन है, तो भौंकता कौन है, तो भौंकता कौन है कुत्ता, एक मनुष्य भी भौंक लेता है, बोलते हैं ना ये साला बहुत भौंक रहा है, कुत्ते की तरह बोलते हैं, मनुष्य भी बहुत आवाज बढ़ बोलता है तो उसको भौंकते हैं बोलते हैं ना, तो भौंकता कौन है आदमी भी भौंक लेता है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है बोल के, तो भौंकता कौन है, तो भौंकता कौन है, तो ये कुत्ता भौंकता है, या भौंकने की आवाज कौन करता है, तो कुत्ता, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये घोड़ा क्या करता है उसको देखना है, तो घोड़ा क्या करता है देखते हैं। तो घोड़ा चिल्लाता है क्या, घोड़ा चिल्लाता है क्या, चिल्लाता तो नहीं है, चिल्लाता कौन है मनुष्य, चिल्लाता कौन है ये मनुष्य, तो ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन होगा क्या, चिल्लाना तो नहीं होगा। रेखना, ये रेखते कौन है, ये शायद रेखते बिल्ली, शायद बिल्ली का रेखना या भालू का रेखना होता है, शायद भालू या बिल्ली रेखते हैं, तो ये तो घोड़ा होता रेखता है क्या, और रेखने की आवाज घोड़ा तो नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। कराहना, कराना मतलब दर्द से कराहना, तो ये तो दर्द से कराहते कौन है, तो एक मनुष्य होता है, दूसरा कोई पशु कहना चाहिए था, और तो ये तो घोड़ा हो गया क्या है, ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कराते कौन है, एक तो दर्द से मनुष्य कराते हैं,
ये गाय बच्चों कराते हैं, लेकिन उसके बाद तो लेकिन अब उत्पन्न क्या हो रही है, इसमें भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो चिल्लाने वाली आवाज़ आ रही है, तो ये चिल्लाएगा क्या है, तो घोड़ा तो चिल्लाता नहीं है, रेखता भी नहीं है, क्योंकि रेखता शायद भालू है, भालू है, बिल्ली शायद रेखते हैं शायद, ऐसा करके। तो ऑप्शन डी क्या है, हिनहिनाना। तो हाँ, घोड़ा क्या है, हिनहिनाता रहता है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्या है, डी उसका क्या है, हाँ यही ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, डी हिनहिनाना। तो शायद यही डी, यही आपका आंसर बैठता है कि हिनहिनाना। तो घोड़ा क्या करेगा, ये आपका ऑप्शन डी हिनहिनाना, हिनहिनाना, ये आपका इसमें बैठता है, हिनहिनाना, घोड़ा डी, ये आपका ऑप्शन। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए माता, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माता, माता का अनुपात दिया है बच्चा से, माता का अनुपात दिया है बच्चा से, तो बादल का अनुपात देखते हैं, ठीक है। अब देखो माता का पुत्र है बच्चा, यह बच्चा किससे बनता है, माता से, ठीक है। यह माता से उत्पन्न होती है बच्चा, बच्चा किससे उत्पन्न होता है, माता से, ठीक है। ये आपको समझने की है, ठीक है। तो अब बादल से, ठीक है, तो बादल से बिजली भी चमकती है, बादल से बिजली भी चमकती है, तो ये भी ऑप्शन सही है, बादल से क्या होती है, बिजली भी चमकती है, ठीक। दूसरा मौसम, तो बादल से मौसम भी हो सकती है खराब, या मौसम से बादल भी हो जाती है, ये भी आपका ऑप्शन आ सकते हैं। तीसरा पानी, तो बादल से पानी भी गिरती है, बादल से पानी भी गिरती है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि बादल से क्या हो जाएगा, पानी गिरेगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। और डी आपका ऑप्शन क्या है, बारिश। ये तो चारों बड़ा अजीबो-गरीबो क्वेश्चन हो गया। तो अब देखते हैं क्या, तो जिस तरह से माता से क्या बनता है बच्चा, या बच्चा बनता है माता से, तो इसी तरह से बादल से क्या होगी, तो बादल से तो बिजली गरज सकती है, तो बादल से बिजली गरजेगी, लेकिन बादल से बिजली नहीं गिरेगी, या बिजली से बादल नहीं होगी, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। मौसम खराब होगा तो बादल आएगी, ये भी हो सकता है, लेकिन बादल से क्या होगा या उससे संबंध क्या है, ये होगा गलत हो सकता है मौसम। पानी, सी देखते हैं पानी, तो बादल से पानी तो गिर सकती है, पानी तो गिरेगी, जब मौसम खराब होगी तो बादल से पानी गिरेगी, लेकिन ये भी शायद ऑप्शन नहीं जम रहा है, तो बादल से बारिश, ठीक है। तो देखो बादल से पानी गिरती जरूर है, लेकिन मौसम के पूर्वानुसार क्या हो जाएगा, बादल से क्या होती है, बारिश होती है, ना कि पानी गिरती है, तो उसको बादल से शब्द में जमाएंगे तो क्या होगी, बारिश होगी। इसी तरह से माता से बच्चा होगी, तो इसी तरह से बादल से क्या होगी, बारिश होगी, ना कि पानी गिरेगी, पानी तो गिरेगी, ऑप्शन सही है। ये बादल, यदि बारिश नहीं होती तो ऑप्शन क्या था, पानी गिरता, ये सही था, ठीक है। लेकिन ये आपका जो बारिश है वही क्या होगा, 100% आपका 100% सही बैठता है कि बादल से क्या होती है, बारिश, तो ये आपका डी ऑप्शन होगा, बारिश, ठीक है। ये आपका आंसर। देखिए एक मिनट बंद कर दो। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में आए थे CGCL में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, स्वच्छता का संबंध क्या है बीमारी से, स्वच्छता बीमारी सावधानी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे किसमें मजेदार है। तो देखो स्वच्छता का संबंध बीमारी से तो है क्या, संबंध है ना। अब बीमारी का संबंध स्वच्छता से मतलब ये है कि यदि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे या स्वच्छता नहीं करेंगे तो क्या होगी, ये बीमारी होगी, ये क्या होगी, बीमारी होगी, ठीक है। या
बीमार से बचना है तो हमें क्या रहना है, स्वच्छता रखनी होगी। ठीक है, मतलब स्वच्छता से संबंध बीमारी से मतलब ये है कि यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारी से बच सकते हैं, यदि स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमें क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, या बीमारी से बचने के लिए हमें क्या जरूरी है, स्वच्छता की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से अब सावधानी, तो सावधानी के लिए देखेंगे तो सावधानी आराम से रहेंगे तो सावधानी, तो दोनों तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आराम सावधानी रखेंगे तो आराम होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आराम भी है और सावधानी भी है। आराम चलेंगे तो सावधानी तो समानार्थी हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा हो रहा है। ठीक है, उल्टा देखना है। और सावधानी की उपेक्षा, सावधानी की उपेक्षा देखो, सावधानी रहेंगे तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, सावधानी रहेंगे तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि मतलब कि उसके सामने सेम टू सेम हो, तो ये भी शायद आपका ऑप्शन नहीं बढ़ता, उपेक्षा भी। दुर्घटना, हाँ ये आपका ऑप्शन एक बार का सही है, क्योंकि देखो यदि हम सावधानी बरतेंगे तो सावधानी बरतेंगे मतलब क्या हो जाएगा, दुर्घटना से बच सकते हैं, दुर्घटना से क्या हो जाएंगे, बच सकते हैं। या सावधानी दुर्घटना से बचने के लिए हमको सावधानी बरतनी होगी, और जब सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं। ये आपका ऑप्शन एक प्रकार से सही है, सी। और डी देखते हैं तो सुझाव, तो सावधानी से सुझाव, तो सावधानी से सुझाव क्या, तो सावधानी से सुझाव बनेगा ही नहीं, या उपेक्षा ये भी बनेगा ही नहीं। आराम, सावधानी से आराम, तो आराम से चलाएंगे तो सावधान पूर्वक रहेंगे तो समानार्थी है आराम से। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि यदि बीमारी से बचना है तो हमें स्वच्छता करनी होगी, या यदि हम स्वच्छता रहेंगे या स्वच्छता करेंगे तो बीमारी से बच सकते हैं। तो इसी तरह से यदि हम दुर्घटना से बचेंगे तो हमको सावधानी पूर्वक चलनी होगी, या सावधानी पूर्वक चलेंगे तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो ये आपका दुर्घटना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा, दुर्घटना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्या दिया हुआ है, औषधि से कमजोरी तो ये किताब से क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो औषधि से क्या है, कमजोरी है, तो किताब से क्या। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, तो औषधि से कमजोरी, ठीक, मतलब कमजोरी से रिलेटेड कौन है, औषधि। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि यदि कमजोरी को औषधि से ठीक किया जा सकता है, या कोई कमजोर है तो उसको औषधि क्या कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, या औषधि से कोई कमजोर हो गए तो उसको ठीक किया जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से किताब से क्या किया जा सकता है, तो किताब से अज्ञानता, हाँ अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, ये सही है। किताब से ज्ञान मिलती है, ये भी सही है। किताब से लेखक, तो लेखक किताब लिख सकता है, ये भी सही है। किताब से शिक्षक, तो ये भी सही है। इसमें चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही सही जैसे दिख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है, तो हमको ये देखनी क्या है, तो देखो जिस प्रकार औषधि से इस कमजोरीपन को दूर किया जा सकता है, या कमजोरीपन को किससे दूर किया जा सकता है, तो उसको इलाज देकर, और इलाज देकर या उसको उचित उपाय देकर, मतलब उसको कमजोर है तो उसको खाने से, या कोई अब कमजोर हो गया है तो खाना से थोड़ी थोड़ी धीरे कम होगा, लेकिन और दवा से क्या हो जाएगा, धीरे अच्छे से होगा। तो इसी तरह से किताब से किसको दूर किया जा सकता है, तो किताब से ज्ञान तो मिलती है। ठीक है, किताब से क्या होता है, ज्ञान मिलती है, ये भी सही है। किताब से शिक्षक बन सकते हैं पढ़कर, ये भी सही है। लेखक बन सकते हैं, ये भी सही है। अज्ञानता, अब ये सोचने वाली बात है,
तो यही अज्ञानता ही क्या है, उसका मेन उद्देश्य है कि जिस तरह औषधि से कमजोरी को दूरपन किया जा सकता है या कमजोरीपन ये इनको दूर किया जा सकता है, किससे? औषधि से। मतलब कोई कमजोर है या कोई बीमार है तो उसको औषधि से दूर किए जा सकते हैं। इसी तरह से इस किताब से पढ़कर अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। इस किताब से पढ़कर ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, अज्ञानता से इसको दूर किया जा सकता है। ये आपका फीडबैक है, क्योंकि किताब से पढ़कर ज्ञान तो आदमी बनता है, लेकिन दूर कहाँ हो रहा है? तो किताब से ज्ञान ही बन रहा है, शिक्षक बन रहा है, लेखक बन रहा है, लेकिन दूर किससे? लेखक से दूर हो रहा है क्या? तो दूर किताब से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ज्ञान से दूर हो रहा है क्या? किताब नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे बढ़ रहे हैं। किताब को पढ़ेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, किताब को पढ़ेंगे तो शिक्षक भी बन जाएंगे और लेखक भी बन जाएंगे। लेकिन अब इसमें दूर वाली बात हो रही है, तो किताब को पढ़ करके उसकी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। जो किताब से ज्ञान से उसकी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, तो ये आपका सही बैठता है ए, अज्ञानता। देखिए ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में आए थे, ठीक है। देखिए स्कूल में रहते हैं शिक्षक, समझो स्कूल से बना है क्या? शिक्षक। तो न्यायालय से देखना है, ठीक है। तो देखो स्कूल में है एक से संबंध क्या? शिक्षा से दिया है इसमें, ठीक है। तो न्यायालय संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे खेल, तो खेल होगा क्या? न्यायालय में खेल होता है क्या? नहीं, क्योंकि न्यायालय में न्याय होती है। दूसरा टेनिस, टेनिस खेलते हैं क्या न्यायालय में? नहीं। अब न्याय, हाँ न्याय तो होता है, न्यायालय में क्या होता है? न्याय तो होते हैं, ठीक है, न्याय होता है। तो ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन डी देखते हैं एक बार, न्यायालय में वकील। तो ये ऑप्शन न्यायालय में न्याय भी होता है और वकील भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब इसका तोड़ देखना है, ठीक है। मतलब इसमें दिया है कि स्कूल का संबंध शिक्षक से है या शिक्षक का संबंध क्या स्कूल में है, क्योंकि स्कूल में क्या रहते हैं? शिक्षक रहते हैं, छात्र रहते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है? तो स्कूल का संबंध शिक्षक से, तो न्यायालय का संबंध, तो न्यायालय का संबंध एक तो न्याय भी होता है, ठीक है। लेकिन न्यायालय में कौन रहता है? तो या तो वकील हो गया या जज हो गया या अपराधी। लेकिन न्यायालय में कौन से विशेष रहेंगे? तो या तो जज रहेंगे या तो फिर वकील। तो ये वकील क्या है? आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये क्या हो जाएगा? डी, वकील, ठीक है। ये आपका डी क्या हो गया? आपका ऑप्शन सही, ठीक है। तो डी वकील होगा।